हम और आप तो जानते ही हैं आत्मसम्मान हमारे जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। किसी आदमी से कोई गलती हो जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, वह आदमी गलती कभी भी दूसरों के सामने सुनना पसंद नहीं करता है। और अगर कोई उसे उसकी गलती किसी के सामने बताने लगे कि तुमने ये गलती क्यों किया, तो वह नाराज हो जाते हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी गलती को किसी ने किसी के सामने बताया था और वो कहने लगते हैं कि मेरा आत्मसम्मान नहीं है क्या। यही बात आप मुझे अकेले में भी बता सकते थे, लेकिन आपने इसे गवारा नहीं समझा और दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। इसलिए हेनरी डेविड थोरो कहते हैं, कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है, उसे भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। वो कहते हैं ना, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ है। एक बार एक भिखारी किसी स्टेशन के बाहर पेंसिल से भरा कटोरा लेकर बैठा था। तभी एक युवा अधिकारी उसके पास आया और कटोरा में $1 डालकर चला गया और कोई पेंसिल नहीं लिया। कुछ देर के बाद उस अधिकारी को याद आया कि वह भिखारी नहीं, वह तो एक व्यापारी है। तभी वह भागता हुआ उनके पास आया और उस कटोरा में से कुछ पेंसिल उठा लिया और भिखारी से बोला कि मैंने अपने $1 के मुताबिक पेंसिल ले लिया है, क्योंकि इसकी भी एक कीमत है और भला तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। इतना कहकर वह अधिकारी वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद महीनों बीत गए। वह अधिकारी किसी पार्टी में गया। वह घूम घाम कर खाने का लुत्फ ले ही रहे थे कि उतने में ही उनकी नजर उसी भिखारी पर पड़ा। उस वक्त वह भिखारी कोट और पैंट में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अधिकारी सोच में पड़ गए और जल्दी से उस भिखारी के पास गया और बोला कि मैं आपको जानता हूँ, क्या आप भी मुझे जानते हैं? और वह अधिकारी कहने लगा कि मैं वही अधिकारी हूँ जो कुछ दिन पहले आप स्टेशन के बाहर कटोरी में रखकर पेंसिल बेच रहे थे और मैं बिना पेंसिल लिए $1 आपके कटोरे में रख दिया था और वापस आकर ये बोला था कि मैंने पेंसिल नहीं लिया और ये कटोरे में $1 डालकर चला गया। लेकिन उसकी भी तो एक कीमत है, क्योंकि आप भी एक व्यापारी हो और मैं भी। लेकिन आप यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी चुप हो गए और बोला, मशहूर होने का शौक यहाँ किसे है साहब? मशहूर होने का शौक यहाँ किसे है साहब? मुझे तो मेरे अपने ही ठीक
साड़ी का कोना फाड़ा और 2 मोटे कपड़े बनाए, उसकी एड़ियों पर बांध दिए ताकि कंकर न चुभे। जब वो दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो टीचर बोले, जिस अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।